नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। आज करीब 2 महीने बाद फिर से वीडियो बना रही हूँ। कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से वीडियो नहीं बना सकी। कई बार ऐसे होता है जीवन में कि हमारी इच्छा होते हुए भी हम कोई कार्य नहीं कर सकते, या परिस्थिति ऐसे आ जाती है जो हमें कुछ कार्य करने को मजबूर कर देती है। दोस्तों, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इतने दिनों बाद मैं फिर से वीडियो बनाने शुरुआत कर रही हूँ। बीच में जो नक्षत्रों का विषय हमने शुरू किया था, वो श्रृंखला बीच में ही रह गई। श्रवण नक्षत्र तक बात हो चुकी थी और आगे के नक्षत्रों की श्रृंखला हम शुरू करेंगे। आज का नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी ग्रह जब भी किसी विशेष नक्षत्र में आता है तो उसके गुण, उसके स्वभाव वो जातक पर दिखाई देते हैं। जैसे नक्षत्र होगा या नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र के देवता, उसी के अनुसार जातक के ऊपर उसका प्रभाव दिखाई देता है। धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों में 2 चरण मकर राशि में आते हैं और 3 और 4 तृतीय और चतुर्थ चरण कुंभ राशि में आते हैं। 2 राशियों में जब कोई नक्षत्र होता है तो दोनों राशियों के प्रभाव या दोनों राशियों के स्वभाव दिखाई देते हैं। किसी जातक का अगर धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में कोई ग्रह है या चंद्रमा है, अगर चंद्रमा है तो उसका नक्षत्र धनिष्ठा माना जाएगा और उसका प्रथम या द्वितीय चरण होगा। अगर तृतीय या चतुर्थ चरण में जन्म होगा, उसमें अगर चंद्रमा है तो उसका धनिष्ठा नक्षत्र और तृतीय या चतुर्थ चरण माना जाएगा। और कोई और ग्रह अगर इस नक्षत्र में होगा तो उसका प्रभाव अलग दिखाई देगा। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है और इसके देवता हैं अष्टवसु। अब मकर राशि में, जो कि मंगल की उच्च राशि मानी जाती है, शनि की राशि है लेकिन मंगल की उच्च राशि है। अगर इस नक्षत्र में चंद्रमा है तो उसका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा माना जाएगा, मकर या कुंभ में जो भी होगा। धनिष्ठा नक्षत्र का मूल स्वभाव, उसका मूल स्वभाव है दुष्ट प्रवृत्ति। शूरवीर है लेकिन उसमें दुष्टता है। कहीं ना कहीं हिंसक प्रवृत्ति है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए ये नक्षत्र जातक को कितनी भी दुष्ट प्रवृत्ति तक गिरा सकता है। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी के भी साथ ये नक्षत्र जातक के द्वारा धोखा दिलवा सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति जब दुष्ट होती है या हिंसक होती है या धोखा देने वाली होती है तो वह व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, किसी भी तरह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किस लेवल तक गिर सकता है, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अगर चंद्रमा इस नक्षत्र में है तो उसका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा, मकर या कुंभ का होगा और उसका स्वभाव, क्योंकि उनसी चंद्रमा है, चंद्र मन का कारक है और
मन के कारक में चंद्रमा की जिस व्यक्ति का ये जन्म नक्षत्र होगा उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति, अगर उसका लग्नेश चंद्रमा के यूनिट का है, जैसे मित्र है, तो उस व्यक्ति का मानसिक स्वभाव, जो उसके मन में विचार आएंगे वो दुष्ट विचार तो आएंगे। अगर मान लो मंगल ही लग्न स्थान का स्वामी है, लग्नेश है, और मंगल भी धनिष्ठा नक्षत्र में है, चंद्रमा भी वही है, तो वो व्यक्ति मानसिक रीति से या उसके मन में क्रूर विचार, अपना स्वार्थ, साहसी तो होगा वो, क्योंकि मंगल है इसलिए साहस तो बहुत होगा उसमें, लेकिन साहस उसका अपने स्वार्थ के लिए उपयुक्त होगा। वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही उपयोग करेगा। दुष्टता, हिंसकता, धोखा, ये सब वो अपने स्वार्थ के लिए करेगा। उसका पराक्रम भी अपने स्वार्थ के लिए ही होगा। अगर सिर्फ चंद्रमा है, जैसे मंगल कहीं और है, किसी और राशि में है, किसी और नक्षत्र में है, सिर्फ धनिष्ठा में चंद्रमा है, तो उसके कई बार अगर मान लो इसी वक्त उसका लग्न स्थान का स्वामी मित्र नहीं है, शुक्र है या शनि है या बुध है, तो ऐसे में उसके विचार तो दुष्ट आएंगे, लेकिन वो उन विचारों को सामने वाले की तरफ कितना प्रयोग करेगा ये उसका लग्नेश तय करता है कि लग्नेश उन विचारों को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, वो सोच विचार करके उसकी मनस्थिति को वो भांपता है। अगर कोई और दूसरा ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में आता है, मान लो पंचम स्थान का ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा, तो उसके जो विचार हैं वो अपने सोशल कम्युनिकेशन, जैसे पंचम स्थान सामाजिक स्थान होता है, उच्च शिक्षा का भी स्थान होता है, पिता का भी स्थान होता है, संतान का भी स्थान होता है, तो वो व्यक्ति अपने उस भावों के लिए स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, उन भावों का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हिंसक प्रवृत्ति में उतर सकता है, या किसी के साथ धोखा कर सकता है, या अपनी दुष्ट प्रवृत्ति सामने दिखाई देगी उसकी। अगर भाग्य स्थान का स्वामी है या कर्म स्थान का स्वामी है, जो जो भाव के स्वामी अगर इस नक्षत्र में आते हैं, तो उस भाव का जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में दिखाई देता है। अगर इस नक्षत्र पर या इस नक्षत्र में जो भी ग्रह है, उस ग्रह पर किसी मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ती है, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ती, मान लो चंद्रमा है और लग्न स्थान का स्वामी भी इसके चंद्रमा के यूनिट का है, और उस चंद्रमा पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो इस व्यक्ति के मन में विचार तो वैसे ही आएंगे क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र है, लेकिन गुरु कृपा की वजह से या गुरु दृष्टि की वजह से वो सोच कर कि मुझे क्या वास्तव में ऐसा कार्य करना उचित है या मुझे कार्य करना आवश्यक है, इन सब बातों का विचार करके फिर वो उसके ऊपर वो कार्य करेगा। हो सकता है कई बार गुरु की दृष्टि से व्यक्ति के मन में दुष्ट विचार तो आते हैं, लेकिन वो उनको अप्लाई नहीं करता, या उन विचारों के ऊपर दोबारा विचार करता है कि मुझे करना जरूरी है या नहीं जरूरी, तो उस तरह से वो उस बात को निकाल देता है दिमाग से कि नहीं, मुझे ऐसा इतनी अपने स्वार्थ के लिए इतनी दुष्टता नहीं करनी है। कई बार अगर जैसे शुभ ग्रह शुक्र भी है, शुक्र की दृष्टि आ रही है, तो शुक्र की दृष्टि से वो विचार भी करेगा, और अगर वास्तव में दूसरा व्यक्ति उसका पक्षपाती है या दूसरा व्यक्ति उसका शत्रु पक्ष का है, तो शायद वो बहुत जल्दी अपने इन दुष्ट विचारों को या अपने साहस को उस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई कर देगा और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेगा। दोस्तों, ग्रहों की दृष्टि
ग्रहों के देवताओं की दृष्टि, या ग्रहों के जो नक्षत्रों के देवता होते हैं, स्वामी होते हैं, या ग्रहों की आपसी दृष्टि, युति, इन सब का प्रभाव जातक के ऊपर दिखाई देता है। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये तीनों मिलकर, या इन तीनों की अगर कहीं आपस में युति होती है या आपस में कहीं एक दूसरे को देखते हैं, तो उसके बाद जातक के व्यवहार में कई बार बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आता है। वो विचारों के बावजूद भी अपने आप को संभाल लेता है। और कई बार अगर जैसे शनि की दृष्टि है, राहु केतु की दृष्टि है या मंगल की दृष्टि है, तो व्यक्ति उन बातों को तुरंत ही सामने वाले के ऊपर कार्यान्वित कर देता है। कई बार ऐसे भी प्रसंग देखा गया है कि इस गलत व्यवहार की वजह से उन्हें नुकसान भी होता है, क्योंकि अति साहसी व्यक्ति का कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। लेकिन जब मनस्थिति से वो बाहर निकलते हैं, तब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि अरे हमने ये काम बहुत गलत किया। तो दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र, इतनी मैंने इस धनिष्ठा नक्षत्र के अवगुणों के बारे में या उसकी प्रवृत्ति के बारे में बताया, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहूँगी कि नक्षत्र, प्रत्यक्ष जो नक्षत्र हैं या कोई भी 27 नक्षत्रों में से वास्तव में देखा जाए तो कोई भी बुरा नहीं है। ये हर एक नक्षत्र का अपना अपना स्वभाव है, और स्वभाव की वजह से नक्षत्रों को बुरा या अच्छा या शुभ या अशुभ माना गया है। लेकिन ज्योतिष की गणना में या ज्योतिष के विषय में या ये भौगोलिक, ये जो एस्ट्रोनॉमी के विषय में, किसी भी ग्रह को, किसी भी नक्षत्र को, किसी भी योग को हम बुरा नहीं कहते या बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक के स्वभाव के अनुसार जो उनमें दिखाई देता है वो एक नैसर्गिक है। और नैसर्गिक गुण अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन बुरे गुण भी कई बार हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र में भी अगर साहस है, कोई दुष्ट व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है और ऐसे में अगर आप उसको प्रतिसाद नहीं देंगे तो आपका नुकसान होगा। तो कई बार ये नक्षत्र अपने बचाव के लिए भी इसका उपयोग दुष्टता का या धोखे का या अति साहस का उपयोग करता है। आज के लिए इतना ही। कोशिश करूँगी अगला वीडियो भी जल्दी ही बनाऊं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसके बारे में एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो लोग, जो मेरे दर्शक हैं, वो वीडियो देखते हैं और जो मैसेज में या कमेंट्स में कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो व्हाट्सएप के ऊपर प्रश्न पूछे। और अगला जो मेरा विचार है वो ये है कि नक्षत्रों की श्रृंखला पूरी होने के बाद एक प्रश्नोत्तरी का मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं आपको उनके उत्तर वीडियो में ही दे दूँ। देखते हैं प्रभु की कृपा जैसे होगी। आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।